MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त बौखला रहा है, तकलीफ में है, उसे काफी मिर्ची लगी है। पता है क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल की एक टीम से एक अदने से खिलाड़ी को हटा दिया है, बाहर कर दिया है। इस खिलाड़ी का नाम है मुस्तफिजुर रहमान। इस खिलाड़ी से व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई परेशानी नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भारत को भी शायद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बांग्लादेश बौखला रहा है। दोस्तों, दीपू चंद्रदास को जलाकर मार दिया गया। दीपू चंद्रदास को जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमृत मंडल को मार दिया गया, बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। खोकन दास को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूं, ऐसी कई तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक खिलाड़ी को, केवल एक खिलाड़ी को खेलने से रोक दिया गया। यह बांग्लादेश फड़फड़ा गया, तिलमिला गया। आप समझे? इस मुस्तफिजुर रहमान को हटाना क्यों जरूरी था? आप समझे? यह मैसेज देना जरूरी था, यह संदेश देना जरूरी था कि अगर वहां कुछ भी होगा तो यहां कुछ भी तो नहीं चलने देंगे। थोड़ा बहुत तो हम भी अपना विरोध दिखाएंगे। और यह मैसेज पहुंचा है, सही ठिकाने पर पहुंचा है। दर्शकों, यह मैसेज गया है, लाउड एंड क्लियर गया है। मैसेज बांग्लादेश भी पहुंचा है और यहां जो छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं, जो सूडो सेकुलर बैठे हुए हैं, उनके पास भी यह मैसेज उतना ही सटीक पहुंचा है। वो कल तक एक बात की रट लगाए हुए थे। रट यह थी कि शाहरुख खान को क्यों कुछ बोल रहे हो, बीसीसीआई को क्यों कुछ नहीं बोलते, केवल शाहरुख खान को क्यों टारगेट कर रहे हो। शाहरुख खान क्या कर सकते हैं, उनकी क्या गलती है, उनको केवल इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनका सरनेम खान है। बीसीसीआई को कुछ बोलो, बीसीसीआई अपना काम करे। बीसीसीआई क्यों कुछ नहीं करती है? अब लीजिए, बीसीसीआई ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब जब बीसीसीआई ने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो फिर फड़फड़ा रहे हैं। अगर शाहरुख खान खुद यह फैसला कर लेते तो शायद बेहतर रहता। फिलिस्तीन पर बोलने वाले शाहरुख खान अगर हिंदुओं की हत्या पर बोलते तो शायद अच्छा रहता। लेकिन अब जब बीसीसीआई ने यह काम कर दिया है तो सवाल उठाने वाले गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी को हटाकर आपको क्या मिल गया? एक खिलाड़ी को हटाने से क्या मिल जाता है? यह एक प्लेयर से क्या होगा? बताइए, प्लेयर से कुछ होता है क्या? एक प्लेयर से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। केवल अगर पिछले महीने की कुछ तारीखें मैं आपको दिखाऊं, दिसंबर महीने की, तो दिलीप बर्मन से लेकर प्रंतोष कर्मकार, उत्पल सरकार, ये आप तारीखें देखते जाइए स्क्रीन पर, जोगेश चंद्र रॉय, ये न जाने कितने ऐसे नाम हैं, सुवर्णा रॉय, ये तो वो हुए हैं जो मामले सामने आए, प्रकाश में आए। अंदर ही अंदर क्या क्या हो गया हमें खबर नहीं है। रिपन दास, प्रताप, ब्रजेंद्र विश्वास, दीपू चंद्रदास, स्वाधीन, ये आप नाम गिनते जाइए। ये अकेले दिसंबर के मैं आपको नाम गिना रहा हूं। इन लोगों को निशाना बनाया गया, धर्म के नाम पर बनाया गया। तो सवाल यह है कि ये लोग तब बिल्कुल नहीं बोले, चुप रह गए, लेकिन अब जब बोले तो मुझे लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा और कुछ कर नहीं रहे हैं। ये शायद उसी तरफ चल पड़े हैं जिस तरफ पाकिस्तान चल रहा था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर बार नखरे दिखाता रहा और हर बार दर्शकों आप इस बात के गवाह हैं कि घुटनों पर आता रहा। मुझे लगता है कि अब यही बारी बीसीबी की है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि बौखलाहट में बांग्लादेश वो कर रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मांग की और वहां के जो खेल मंत्री हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने एक पोस्ट लिखा, इस बेचैनी में यह पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व कप बांग्लादेश के लिए सुरक्षित नहीं है। आप बताइए, ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर विश्व कप सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश के क्रिकेटर आएंगे तो यहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो बांग्लादेश के जो ग्रुप स्टेज के मैच है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री से उन्होंने अपील की कि बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण रोक दिया जाए। यह बात वहां से अब उठाई जा रही है और जैसे ही बांग्लादेश का यह बयान आया, बीसीसीआई तो शायद तैयार बैठा था, उन्हें मालूम था कि यही होने वाला है। बीसीसीआई बिना तैयारी के कोई काम करता नहीं है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया कि यह नखरे भाई साहब आप किसी और को दिखाना, यह बीसीसीआई तो बिल्कुल नहीं सहने वाला, न देखने वाला। बांग्लादेश को एक करारा जवाब दिया गया और बीसीसीआई ने लताड़ लगाते हुए कहा कि किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी, यह टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में सिर्फ 1 महीना बाकी है, किसी की मर्जी से मैच ऐसे बदले नहीं जा सकते। बीसीसीआई ने साफ कहा है कि मैच शिफ्ट करना असंभव है। यह टूर्नामेंट फरवरी के अंदर होने वाला है, टिकट पहले से बुक है, स्टेडियम बुक है, होटल बुक है, फ्लाइट्स बुक है, सब कुछ बुकिंग है और आप कह रहे हैं मैच शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, यह तो हो गई दो बोर्ड के बीच की बात, ये आपस में करेंगे, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं और यह सवाल बहुत साफ है जो आपके सामने रखना जरूरी है। सवाल यह है कि बांग्लादेश के ये टेंट्रम हम क्यों झेलें? हम क्यों झेलें ये टेंट्रम जो बांग्लादेश इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा है? इनको जहां जाना है वहां जाने दीजिए, इनको जहां चाहिए वहां पर भेज दीजिए इनके मैच। भारत में कराने की कोई जरूरत नहीं है। बीसीसीआई हालांकि सख्ती के साथ कह रहा है कि हम मैच शिफ्ट नहीं करेंगे, यह असंभव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह करना चाहते हैं तो इनको हटाइए, इनको हटाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के लोग इन्हें खेलते हुए देखना भी नहीं चाहते। एक लो क्वालिटी टीम है ये, ना इनके पास किसी तरह का विजन है और ना क्रिकेट है। और बहुत से भारत के लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैच हो तो वो मैच इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक तरफा होना है। जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है, रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है और ये बता रहा है कि जब जब बांग्लादेश के साथ हम खेले तो हमने एक तरफा इनको हराया है, इसलिए मैच में कोई मजा भी नहीं है। इनकी एक बददिमाग लीडरशिप है और सवाल यह भी है कि क्या इन्हें भी उसी तरह ट्रीट करने की जरूरत है जैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट को करते हैं। हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं यह हम तय करेंगे या बांग्लादेश तय करेगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान की भीख से बना बांग्लादेश, भारत के रहम पर पलकर बड़ा हुआ बांग्लादेश आज भारत को आंख दिखा रहा है। वो बांग्लादेश जहां हिंदुओं पर अत्याचार और बर्बरता चरम पर है। आए दिन हिंदुओं को मारकर तमाशा बनाया जाता है और फिर वहां के लोग भारत को ही गाली देते हैं। और अब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट को लेकर भारत को आंख दिखाना शुरू किया है। बांग्लादेश शायद भूल गया कि 1971 में क्या हुआ। बांग्लादेश शायद यह भी भूल गया कि कैसे भारत ने ही उसे देश बनने का मौका दिया। आईपीएल से मुस्तफिजुर की छुट्टी क्या हुई, भारत में बैठे कट्टरपंथियों में खलबली मच गई। आप जयशंकर से क्यों नहीं सवाल करते, क्यों गए वो बांग्लादेश और क्या करके आए बांग्लादेश? शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो सवाल उठा रहे हैं इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत क्या है जो सवाल उठा रहे हैं? इस सरकार से सवाल पूछो कि हिंदुओं का कत्लेआम के ऊपर सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या एक्शन लिया। सवाल शाहरुख खान से होगा क्योंकि शाहरुख के आगे खान लगा हुआ है, शाहरुख खान, इसलिए ये नफरती चिंटू जितने हैं ना, ये सवाल शाहरुख खान से करेंगे।
महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसके लिए सरहदें नहीं होती। खिलाड़ी के लिए जैसे एक्टर के लिए सरहदें नहीं होती, खिलाड़ी के लिए भी सरहदें नहीं होती। आपके पेट में दर्द क्यों है? सुना आपने, ये बांग्लादेश के नहीं हिंदुस्तान के नेता और मौलाना है। इन्हें इस बात से दिक्कत नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जलाया जा रहा है, इस बात से दिक्कत है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा क्यों दिया। अगर इस बात से दिक्कत है तो रहे वो बांग्लादेश जिसकी भारत के सामने क्रिकेट के नाम पर कोई हैसियत नहीं, वो भारत को धमकी दे रहा है। क्रिकेट को हथियार बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई। बांग्लादेश का कहना है कि उसकी टीम भारत में विश्व कप खेलने नहीं आएगी। भारत सरकार का रुख साफ है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं और खेल को राजनीति का हथियार बनाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। बीसीसीआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक देश की शर्तों पर टूर्नामेंट नहीं चलेगा। शायद बांग्लादेश को इतिहास याद करने की जरूरत है। 1971 में जब लाखों शरणार्थी भारत आए थे, तब भारत ने अपनी सीमाएं, संसाधन और सेना तक झोंक दी थी। आज उसी भारत को चुनौती देने की बातें की जा रही हैं। नया भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता है, चाहे मामला सीमा का हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हो या फिर खेल के मैदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। वरुण पुरोहित मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ इस वक्त चंद्रशेखर लूथरा जी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला, प्रश्न आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न सीधे तौर पर यह पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई कुछ लोगों की मांग के आगे झुक गई। कुछ लोगों ने यह बात उठाई और बीसीसीआई झुक गई, इससे देश का बड़ा नुकसान हो गया और बांग्लादेश के लोग भी आंख दिखाने के लिए आपके सामने आ गए। आपका पक्ष क्या है? मुझे तो लगता है कि अगर बीसीसीआई जन भावनाओं के सामने एक निर्णय लेती है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई झुक गए किसी के सामने, तो बीसीसीआई में आज विराजमान कौन है? माननीय राजीव शुक्ला जी, ये तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो क्या राजीव शुक्ला जी ने कोई गलत निर्णय लिया? अच्छा, इस निर्णय का स्वागत तो कांग्रेस के कई नेताओं ने किया है। उद्धव सेना के आनंद दुबे जी ने किया है, टीएमसी के सिटिंग मंत्री मनोज तिवारी, उनके भी एक मंत्री का नाम मनोज तिवारी है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने भी किया है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी रहती है, तो वहाँ से शशि थरूर जी ने विरोध भी किया है, सौगत रॉय ने विरोध भी किया है, और कुछ कट्टरपंथी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने तो, आपको कल याद है कल क्या दृश्य देखने मिला? देखिए, गाजा के ऊपर तो ये बैग लेकर भागते हैं कांग्रेस वाले ना, क्योंकि वहां पे मुसलमानों का सवाल है। ढाका पर कल सवाल पूछा जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से, तो यूं ऐसे ऐसे वॉकआउट करके भाग गए। ऐसे मतलब सवाल पूछा नहीं कि हिंदुओं का बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो ऐसे दौड़े मानो नीचे कोई करंट लगा हो। ऐसा करंट लगा कि भाग गए दोनों। फिर उसके बाद सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, हुसैन दलवाई और इनके सारे नेता, जो कोई भी मित्र नहीं है इनका, ये हमारे वरुण पुरोहित तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति माने जाते हैं, आरएसएस से संबंध भी है, उनके नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और फिर वरुण पुरोहित तो खुद जानते हैं कि सीए का विरोध कांग्रेस ने किया। अच्छा, वरुण पुरोहित को क्या बोलूं मैं? यहां पर एक बैठे हुए व्यक्ति है पैनल पे जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा, वहां पर तो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तो इसीलिए वहां पर जो हो रहा है उसको भूल जाओ। भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है और भारत की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे भी बोलने वाले लोग इस पैनल में बैठे हैं। तो सोचिए, मैं तो वरुण पुरोहित जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि वरुण पुरोहित जी, कि आप तो ढाका में तो चुप हो जाते हैं, वहां पर तो एससी समुदाय के लोग मारे गए, कम से कम आज बताइए कि जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? वरुण पुरोहित।
देखिए राम मोहन जी, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फोरम है, मैंने कई बार कहा सबके अलग अलग विचार होते हैं, यहाँ पैनल में भी सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके विचारों की इज्जत करता हूँ मैं। किसी का नेगेटिव हो सकता है, किसी का पॉजिटिव, लेकिन मैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहता। सबके अपने अपने दिमाग से बोलते हैं, अपनी सोच से बोलते हैं। जो बांग्लादेश का इशू है ना, अंतर्राष्ट्रीय इशू है। जो बड़े बड़े देश है, एक ब्लैक पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल ब्लैक पॉलिटिक्स, उसका अड्डा बन चुका है। इसलिए बांग्लादेश की तो क्या हिम्मत है भारत को आंखें दिखाएगा, लेकिन वैसी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है जैसे इंदिरा जी के समय हो गई थी। तो एक मजबूत एक्शन लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने शाहरुख खान की बात की, एक्शन बीसीसीआई ने तो पहले भी पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब क्रिटिसिज्म हुआ था, खैर भारत की सरकार है, बीसीसीआई उससे ऊपर नहीं हो सकती। कई लोगों ने उस समय एक कंटेंशन दिया, हो नहीं सकता है। भारत में जो भी संस्थान है उसको भारत की सरकार का आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन अच्छा निर्णय करना पड़ा, चाहे दबाव में करें चाहे स्वप्रेरित करें। लेकिन शाहरुख खान की जहाँ तक बात है, अगर फिल्म स्टार हो गए बहुत बड़े, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। जब आप उसको प्लेयर को परचेज कर रहे हो तो आप में खुद में अकल होनी चाहिए कि जिस देश से हमारी टेंशन चल रही है उसको परचेज ही क्यों किया। सबसे पहले तो वहाँ से शुरुआत है। दूसरी बात, अलग अलग बातें आ रही है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से स्थिति अराजकता की है, तो सारे सर्वदलीय बैठक बुला करके सब दलों को एक मुश्त होकर के उसके खिलाफ एक्शन की बात करनी चाहिए, बजाय अलग अलग विचार व्यक्त करने के। अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं तो दुनिया में डेमोक्रेटिक फोरम तो हमारा पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसे विचार व्यक्त करने से फिर अलग संदेश जाता है। क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हो गई दुनिया, ग्लोबलाइज्ड हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तो एक कोई भी चीज़ अगर एक जगह हम बात करते हैं पूरी दुनिया में फैल जाती है। इससे सावचेत होने की जरूरत है, खासतौर से सामाजिक राजनीतिक जीवन के लोगों को। और जहाँ तक सहमति की बात है, देखिए जयराम रमेश के अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। अब कई लोग जो कांग्रेस में बाद में आए, मैं तो बचपन से ही चल रहा हूँ, कई तो अब आए तो अपने अपने विचार व्यक्त ठीक करते है। हैं। शहजाद आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, करता हूँ। इसके बाद मौलाना रशीदी के पास मुझे जाना है, लेकिन शहजाद पूरा वाला बताइए जी। देखिए, मेरे परम आदरणीय मित्र और बड़े भाई वरुण पुरोहित जी ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा विदेश का या विदेश मंत्रालय का मुद्दा है, इंटरनेशनल अफेयर्स का मुद्दा है। ये गाजा क्या अपने गली मोहल्ले का मुद्दा है क्या, गाजा में जो ये हो रहा है? और ये वेनेजुएला पर कल ये लेफ्ट वालों ने प्रोटेस्ट निकाला है। सोचिए, ये लेफ्ट वाले जो है जेएनयू की कैंटीन में मुफ्त खाना खाने से इनको फुर्सत नहीं मिलती, ये वेनेजुएला पे प्रोटेस्ट निकाल दिए है कि भाई वेनेजुएला में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, वो उनका अधिकार है, पर बांग्लादेश उनको नहीं दिखा। तो वेनेजुएला क्या आपने गली छोड़ के दूसरी गली में है क्या? और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये राशिद अल्वी का कल बयान है राम मोहन जी कि जो ये आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी तो रोज दुआ मांग रही है कि नेपाल वाली स्थिति भारत में हो जाए। तो राशिद अल्वी ने एक स्टेप आगे बोला, उन्होंने बोला वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत में हो जाए, और वेनेजुएला के जैसे नेता प्रतिपक्ष को नोबेल मिला है वैसे राहुल गांधी को भी मिल जाए। तो ये सब मुझे लगता है कि ये बस ये गली छोड़ के दूसरी गली का मामला होगा ये हमारे वरुण पुरोहित जी का। इसीलिए वेनेजुएला और गाजा पे तो बोल देते हैं, रिस्पॉन्ड आपका पर इसके यहाँ बाद पर पूरी तरह से मौन है। ओके पुरोहित जी। राम मोहन जी देखिए, पूनावाला तो बड़े विद्वान और अच्छा अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है उसको एज ए बिग ब्रदर रोल अपनाना चाहिए। अगर किसी ने गलत बयान दिया है और वो देश द्रोह या कानून द्रोह है तो उस पर एक्शन करना चाहिए। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ऐसे रोने धोने से थोड़ी सरकारें चलती हैं। अगर गलत कहा तो आप उस पर एक्शन करो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन आप एक्शन करते नहीं हो, कांग्रेस ऐसी, राहुल गांधी ऐसे जपने से काम नहीं चलता। अगर गलत किया है तुरंत आप मुकदमा दर्ज कराइए। राहुल गांधी पे भी तो कितने मुकदमे दर्ज कराए जिसने गलत बोला, इसमें का ऑब्जेक्शन की बात है। दूसरा, जो वेनेजुएला की बात आप कर रहे हो उसमें भारत सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए सभी को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे विपक्ष के नेता हो, कि हमारे देश से संबंधित मामला है तो वो सर्वदलीय एक मिनट आप बुलानी चाहिए। बताइए वरुण पुरोहित, अब आप हर चीज से ये कह के कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उन पे मुकदमा दर्ज हो जाए, ऐसे निकलेंगे तो फिर तो कांग्रेस के सारे लोग कुछ दिनों के बाद आपको जेल में मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि मोदी तानाशाह हैं, इनने सबको जेल में भर दिया। सारे नैरेटिव तो आपके हैं, जो आप चाहें वो आप गढ़ लें, आपका मसला है, आप गढ़ लें नए नैरेटिव। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, अब तो बीसीसीआई को थैंक यू कहेंगे। फॉर्मेट नहीं है, आप ही पूछ रहे थे कि बीसीसीआई का काम है ये कि शाहरुख खान का काम है। अब बीसीसीआई ने किया है, अब तो आपको लगता है कि बढ़िया काम है कि नहीं? मुस्तफिजुर रहमान बाहर कर दिया। देखो राम भाई, कुछ लोगों को मुझे पूछ रहे हैं, सिंगल आंख से देखने की आदत हो गई है। उनको जो है सिर्फ एक आंख से देखने की आदत हो गई है, दूसरी आंख से वो देखना ही नहीं चाहते। जी, आप मुझे बताइए, जब खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है तो उसमें बाकायदा बीसीसीआई खिलाड़ियों की लिस्ट प्रेजेंट करती है, उस पर बोली लगती है, और वो बोली भी अकेले शाहरुख खान ने नहीं लगाई, कई सारी फ्रेंचाइज थी वहां पर, उन्होंने सबने बोली लगाई। किसी ने 7 करोड़ लगाई, किसी ने 7.5 करोड़ लगाई, एक ने 8.5 करोड़ लगाई। शाहरुख खान ने
उसको 9 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। और ये अकेले शाहरुख खान नहीं है, इनके साथ जूही चावला भी हैं, उनके पति भी हैं, 35% का शेयर है। किसी ने जूही चावला और उनके पति के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये गद्दार है? सिर्फ शाहरुख खान नजर आया, नंबर 1। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश में जब ये हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, हमने उसकी निंदा की है कि भाई जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जब बीसीसीआई को यह पता था कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों की लिस्ट प्रेजेंट करने की जरूरत क्या थी? उसको नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त मना कर देते, हम नहीं खेलेंगे भाई। अब हटा दिया है, उस पर खत्म हो जाता मामला। नहीं, फिर वही बात आप कर रहे हैं, हटा दिया। अरे भाई ऑक्शन नहीं होता तो हटाने की नौबत नहीं आती ना। ऑक्शन क्यों हो गया, इस पर कोई सवाल नहीं है। ऑक्शन ही क्यों हो गया, ये भी तो सवाल है ना। आपने पहले ऑक्शन कराया, फिर उस पर कंट्रोवर्सी कराई और फिर उसको हटा दिया। और हटाने का नतीजा ये हुआ, राम भाई इसको समझिएगा, हटाने का नतीजा ये हुआ, कल का हमारा बच्चा पैदा हुआ जिसको हमने पैदा किया है, वही बच्चा आज हमें आंख दिखा रहा है। वो कह रहा है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे आपके साथ में साहब इंडिया में। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पूनावाला खेलेंगे, इसको श्रीलंका में ले जाओ। सुन लीजिए रशीदी जी, ये क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर क्या ये बात सवाल नहीं उठेंगे? मैं सवाल उठेंगे भाई, और उठने भी चाहिए। और मेरे सुन लीजिए अरे सवाल तो बहुत सी बातों पे उठ रहे हैं। शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब सुनिए सरकार का। हाँ सुनाइए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट, मैंने तीनों पॉइंट मौलाना साहब के नोट किए हैं, अभी एक एक करके जवाब देता हूं। अभी मौलाना साहब ने स्टार्ट किया, बोला कि कुछ लोग सिंगल आंख से देखते हैं, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गाजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। ये इंसानियत के नाते गाजा फिलिस्तीन से मेरा लेना देना है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है मेरा क्या उससे लेना देना? इसको बोलते हैं ना सिंगल आंख से देखना। राम भाई मुझे बताना जरा करेक्ट। सिंगल आंख जब भी तो कह रहा हूं, सिंगल आंख से देखिए हो आप, वही अच्छी लगती है बातें आपको। राम जी अपने अपने समय पर बोल देंगे, बयान सुनाओ। सुन लीजिए, राम जी अपने अपने समय पर बोलेंगे। मैंने तो उन्हीं का बयान सुनाया है। बोलिए बोलिए। मैंने तो उन्हीं का बयान सुनाया है, मैंने तो घर में मैन्युफैक्चर नहीं किया। एआई तो नहीं है मौलाना का। बोलिए। चलिए सुनिए, दूसरी बात ऐसा है कि देखिए हर काम जो सरकार करती है क्या मौलाना फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते, वो तो अपनी मर्जी से। जैसे कि इजराइल के प्रोडक्ट बैन नहीं है, पर इनको तो जब पूछो तो ये इजराइल का प्रोडक्ट पेप्सी है, ये है, वो है, चिप्स है, पता नहीं ये चिप्स और एडिटेड ड्रिंक्स पीते क्यों है, खाते क्यों है, पर उसका बॉयकॉट करने जाते हैं। तो जन भावनाओं का सम्मान भी तो कुछ होता है ना। तो अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो ना, सब कुछ करो। सबसे बड़ा तो इजराइल का दोस्त जो है वो अमेरिका है, जिसकी रिपोर्टें लेकर आप कोट करते हो और सोरोस को कोट करते हो। सुनिए अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो जब आप लोग जन भावनाओं के आधार पर भी बहुत कार्य करते हैं, तो यहां पर भी जन भावना थी, और जन भावना का पालन बीसीसीआई ने भी करना चाहिए, और बड़े कलाकार जो जन भावना से उनको फायदा मिला उनको भी करना चाहिए। अब अगर बीसीसीआई ने कुछ स्टेप लिया तो उसका स्वागत करो। तीसरी बात कि अब बांग्लादेश अब वर्ल्ड कप में आग दिखा रहा है। अरे सुन लीजिए ना, क्यों इतना इंटरप्ट कर रहे बांग्लादेश के पक्ष से? वर्ल्ड कप का विषय जहां तक है T20 का, देखिए बांग्लादेश के लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बीसीसीआई का आईपीएल टूर्नामेंट, उसमें बीसीसीआई ने मना किया है 2 कैटेगरी के प्लेयर को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो चलो वो नहीं खेल सकते या नहीं आ सकते। अब आईपीएल ये T20 टूर्नामेंट तो आईसीसी का है, अगर उनको शिकायत करनी जाइए ना आईसीसी, कौन रोक रहा है उनको? जाए आईसीसी और देखे क्या होता है आईसीसी में, जाकर रखे तो बात अपनी आईसीसी में। मौलाना साहब क्यों घबरा रहे इतना? हमको तो कोई घबराहट नहीं है। भारत में ही होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, शानदार होने वाला है और भारत फिर से जीतने वाली है। मौलाना रशीदी, भारत में ही होगा T20 कप, अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें खुशी होगी। लेकिन बांग्लादेश भी खेलेगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। आप उसको बैन नहीं करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई का अभी भी एक आधिकारिक बयान आ चुका है कि हमने मुस्तफिजुर रहमान को बैन नहीं किया। ये बयान आ चुका है बीसीसीआई का। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से हमने जनभावनाओं का ख्याल न रखकर पाकिस्तान के साथ खेला है, वो भी मिसाल अपने आप में हिंदुस्तान में मौजूद है। हमने जनभावनाओं का ख्याल नहीं किया। जनभावनाएं उस वक्त भी ये थी पाकिस्तान के साथ न खेला जाए, लेकिन आज कुछ तथाकथित धर्म गुरुओं की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जिनको सिर्फ मुसलमान नजर आता है हर जगह, उन लोगों के दबाव में आकर सरकार ने यह काम किया है। ये जनभावनाओं का ख्याल नहीं है, सिर्फ उन लोगों के दबाव में आकर यह काम किया है। और शहजाद भाई एक बात क्लियर कर दें, यहां बीजेपी के प्रवक्ता हैं
क्या बीसीसीआई या सरकार ने ये तय कर लिया कि हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे और टूर्नामेंट जो है पूरा वाला जी हिंदुस्तान में जल्दी, होगा? फिर विक्रमादित्य ये जी बात अपना clear हाथ कर उठा रहे दीजिए। हैं। पूरा वाला जी, एक उत्तर बस। देखिए, जब हम लोग इतने बड़े चैनल पर इतने बड़े शो पर बात रखते हैं तो तथ्यों के साथ रखनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ भारत कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलता, पर एशिया कप एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, उसमें भारत क्यों नहीं पार्ट लेगा? कल ओलंपिक्स होगा तो भारत नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे पाकिस्तान है। मौलाना तो यही चाहते हैं, मौलाना यही चाहते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल प्रोग्राम हो उसमें से भारत पीछे हो जाए ताकि इनकी फेवरेट कंट्री को कुछ थोड़ा सा स्कोप मिल जाए। बायलैटरल हम ना पाकिस्तान के साथ खेले हैं, और आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की तो उनको $25 मिलियन दिया था, IMF स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। युद्ध के बाद भी उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे। मौलाना ये हकीकत है, आपकी फेवरेट पार्टी कांग्रेस थी ना तो पाकिस्तान को रोज बिरयानी खिलाती थी। हम तो अभी घुस के मारते हैं घर में। विक्रमादित्य जी एक मिनट। अब मेरी फेवरेट भारतीय जनता पार्टी है, विक्रमादित्य रखना चाहिए आपको। जी राहुल जी, ये मौलाना रशीदी जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान हो गया आपको, संतों की बात क्यों मान ली? रामोहन जी, एक बात होती है नैतिकता। हमें पता होना चाहिए हम देश में रहते हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है, कौन हमारा दोस्त है और कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है, ये बात हर को समझ में आती है। 10 टीमें थी जो IPL इसके अंदर जो कार खेल रही थी, 10 टीमों को बोली लगाई थी। होना ये चाहिए था कोई भी बांग्लादेश पे आप ना लगाता, लेकिन खरीदा शाहरुख खान ने, इसलिए शाहरुख खान का विरोध हुआ। शाहरुख खान पढ़े लिखे आदमी है, मुझे बताइए, देश की धड़कन मानी जाती थी सब लोग, लेकिन उनको ये बात नहीं दिखाई दी। उनको दिल धड़कता है उनको कहीं और, ये वास्तविकता सामने आ गई। 10 टीमों में से उसको खरीदा, और यहाँ भी बैठे हुए कुछ सनातनियों के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ कुछ तो बोल लो भाई। देश की नैतिकता है, देश में रहने वालों की नैतिकता होनी चाहिए कि देश के साथ खड़े रहे। देश के साथ क्या हो रहा है, मानवता के साथ क्या हो रहा है, हर एक को पता होना चाहिए किस किस प्रकार का जगत में पाप कहां किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे रशीदी से पूछ लो कि क्या हाल हुआ है, वहां पर कितने लोग मार दिए, नहीं होगा इनको ध्यान। अरे भाई, बांग्लादेश के अंदर जब से बना है वहां करीब 20 लाख हिंदू मार दिए थे, हिंदू मार दिए थे। नहीं धड़केगा इनका दिल, नहीं लगेगा इनका पसीने का दिल। क्यों? क्योंकि इनको वहां जन्नत दिखाई दे जाती है। इनकी मानसिकता है जन्नत में कि काफिर मारा है जन्नत जाएंगे, जन्नत प्राप्त करने के योग बनाएंगे, क्योंकि यही सिखाते हैं, यही सीखा है बचपन से इन्होंने। और इसी जो शिक्षा का विरोध हम करते हैं। और ये मैं कह रहा हूं, बहुत सुंदर बात है कि संतों की बात सुनी सरकार ने, डेमोक्रेसी है, संतों की बात सुनी, जायज बात थी, नाजायज बात नहीं थी भाई। बांग्लादेश का विरोध होना चाहिए और जो बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं उनका भी विरोध होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए साजिद रशीदी, आप लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के नीचे पीछे खान जुड़ा हुआ है इसलिए टारगेट है। आप ही लोग तो आधे उन्हें मुसलमान नहीं मानते। आप कहते हैं वो संगीत बजाते हैं, आप कहते हैं संगीत हराम है, ये मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात वो बॉलीवुड में डांस करते हैं, इतनी अच्छी, वो मंदिरों में जाते हैं, आप उन्हें मुसलमान मानते नहीं है। और जब कोई बात उठाए तो आप उनको कहते हैं उनके नाम में खान है तो टारगेट है। फतवा है 2008 के अंदर फतवा है, नहीं मानता मुसलमानों को। आप कहाँ मानते हैं? इस आदमी से कहिए चुप हो, पहले इस आदमी से कहिए जी। शाहरुख खान, अरे इनको चुप करो भाई, हिटलर को हुजूर के साथ गलत बटन दबा दिया आपने। और ऐसे आदमी के साथ खड़े हो गए तो हुजूर को, नबी को हिटलर के साथ जिसने व्यक्ति ने तुलना करी, मुझे शर्म आती है कि आज ऐसा आदमी अपने इष्ट को साथ नहीं खड़े है। 2008 में फतवा दिया था मौलाना रशीदी। इसके बाद चंद्रशेखर लूथरा जी के पास मुझे जाना है, अवधेश कुमार जी वेट कर रहे हैं, लेकिन मौलाना रशीदी एक उत्तर देने दीजिए। विक्रमादित्य जी 1 मिनट चुप कीजिए। जी जी, इनको तो चुप होने दीजिए। ओके। देखिए कितनी शालीनता के साथ डिबेट हो रही थी, कितनी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, तर्कों के साथ डिबेट हो रही थी। विक्रमादित्य के आते ही डिबेट का रुख ही चेंज हो गया। अरे रुख आप बदलना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। विक्रमादित्य जी 1 मिनट चुप हो जाइए, आप जवाब दीजिए, पॉइंट पे जवाब दीजिए। हाँ तो कीजिए, बोलिए। इनको चुप तो कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जूही चावला भी के फ्रेंचाइज में है, 35% की हिस्सेदार है। जूही चावला को एक बार भी क्यों नहीं कहा जाता, उसके पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता कि वो भी बराबर के शरीक हैं? क्यों नहीं लिया जाता नाम? सिर्फ शाहरुख खान क्यों दिखता है? खान उनके साथ में लगा हुआ है। बेशर्मी की हद होती है भाई। तो मौलाना रशीदी, आप कहाँ मुसलमान मानते हैं भाई? आप तो 50 बार कह चुके हैं। बेशर्मी की हद होती है। आप तो 50 बार कह चुके हैं। मेरा एक बयान दिखाइए। 50 बार कह चुके हैं कि संगीत हराम है। मेरे साथ डिबेट में थे, आप कहते हैं संगीत हराम है, और वो तो दिन भर पिक्चर बनाते हैं। संगीत हराम होना अलग, दिन भर डांस करते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि शाहरुख खान ये क्या इस्लामिक काम है क्या?
अरे राम भाई, क्या बातें करते हैं आप लोग? अरे मैं क्या बातें करता हूं? आप ही परसों मुझे समझा रहे थे कि ये संगीत हराम है, ये मंदिर जाना हमारे लिए कुफ्र हो गया। शाहरुख खान दोनों काम कर लेते हैं। भाई साहब, संगीत भी हराम है, शराब भी हराम है, जिना भी हराम है। अगर कोई मुसलमान करेगा क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा क्या? वही तो आप समझाते हैं। ये कोई बात हुई आपकी? यही तो आप समझाते हैं। कर रहे हैं आप लोग। यही तो दिन भर समझाते हैं आप मुसलमानों को। मत करो, नहीं ये सवाल मत करो। अरे क्यों ना करो? बेतुके सवाल हैं आपके। अरे ये बेतुका सवाल है। बेतुके सवाल हैं। तो क्यों फतवे जारी करते हो? बेतुका सवाल है। किसी नुसरत के आपको महाकाल तो जाने पे क्यों मुसलमान फतवा जारी कर रहे करते हो? मैंने तो नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, किसी दूसरे मौलाना ने किया। किसने किया? पूछो उससे। पूछ लिया उससे? अरे पूछो ना उससे, जाके बुलाओ उसको। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। देखिए साजिद जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने तो मुसलमान माना है शाहरुख खान को, पर दारुल उलूम की तरफ से 2008-9 का फतवा है, शाहरुख खान ने एंटी इस्लाम एंटी पैगंबर स्टेटमेंट दिया है, ये काफिर है। अब मैं चाहता हूं कि साजिद रशीदी जी दारुल उलूम को खारिज करें पहले, क्योंकि वो कह रहे हैं शाहरुख खान मुस्लिम है। ये है सियासत डेली में भी छपा है। करिए मौलाना साजिद जी, खारिज कीजिए दारुल उलूम को। भाई साहब, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हो ना आप लोग, इससे नहीं काम चलता। सियासत में छपा है, फला में छपा है, इससे काम नहीं चलता। मैं आपको फतवा दिखाओ ना। मुफ्ती मोतीउर रहमान रिजवी अरे भाई, एंड चीफ मुफ्ती मोहम्मद शोएब रजा कादरी, इन लोगों ने फतवा इशू किया। सुनो, अच्छा चलिए, वो मूर्ति पूजा करते हैं, आप सही मानते क्या? अच्छा ये बताओ, शहजाद के नाम में भी तो शहजाद जुड़ा है। हाँ बोलो है ये शहजाद के पूनावाला के नाम के साथ भी तो शहजाद जुड़ा हुआ है। इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? फिर क्या हुआ? इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं करता। इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? जब ये कांग्रेस में थे, बहुत टारगेट करते थे इनको लोग। तो क्या शहजाद की वजह से टारगेट करते थे कि इनकी पार्टी की वजह से टारगेट करते थे? शहजाद की वजह से करते थे। अच्छा, और आप तो भाजपा ही हो गए, आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग? तो आज के नहीं, आप तो बीजेपी के सपोर्टर हो गए, आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपने तो कहा मैं बीजेपी वाला हूं, बीजेपी को वोट डालता हूं। साजिद रशीदी को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साजिद रशीदी है। अच्छा, मुझे कौन टारगेट कर रहा है? अरे आप ही तो कह रहे थे। कौन टारगेट कर रहा है? अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या को मानते नहीं। और क्या होता है टारगेट करना? टारगेट करना क्या होता है? क्या AK-47 लगाएंगे क्या कान पे आपके? अभी शाहरुख खान को क्या बोला? अगर किसी के खिलाफ बोलना टारगेट करना होता तो टारगेट किया, आपको भी किया। आप तो बीजेपी वाले हैं ना? अच्छा, चलो आपसे सीखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल। कहते हैं। अच्छा, शाहरुख खान के खिलाफ स्टेटमेंट टारगेट हो गया, रशीदी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट टारगेट नहीं हुआ। सीखना पड़ेगा। मतलब आपको कैसे टारगेट करें आप बताइए? आप बहुत कोई नए सिरे से टारगेट करेंगे? महापुरुष हैं, आपसे सीखना पड़ेगा। आपसे अरे मुझसे मत सीखिए, आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन टारगेट के दो तरीके थोड़े होते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान है, उनकी तरफ चल रहा हूं। चंद्रशेखर लूथरा जी मेरे साथ है, अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी, क्या इससे कुछ बैकफायर होने वाला है? क्या बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट आया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसका कोई भविष्य में आप नुकसान देख रहे हैं? मुस्तफिजुर रहमान को हटाना नहीं चाहिए था, क्या आपका तर्क है? देखिए, तर्क को पहले आपको पूछना चाहिए था, तो मैं थोड़ा क्लियर करता तो आपकी डिबेट ठीक चलती। मैं पहले आपका 10-12 मिनट का मोनोलॉग सुना, उसके बाद इलॉजिकल कुछ बातें अभी भी सुन रहा हूँ। जी। पहली चीज, बीसीसीआई ने जो भी किया वो अपने लेवल पे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तो कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल किसी ने एक ठीक कहा था कि उनको ऑक्शन में क्यों लिया। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि ऑक्शन की जो 9 करोड़ की बोली थी वो चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की टीम ने लगाई थी। मैं धोनी की टीम ही हमेशा कहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो चलती है और वही एक तरह से मालिक टाइप है। उनके डायरेक्टर भी हैं वन ऑफ द कंपनीज। तो क्या अगर उन्होंने लिया होता तब भी ये सब कुछ चल रहा होता? और दूसरी बात, ये आपने शायद कहा था ओपनिंग उसमें कि बांग्लादेश जैसी फालतू टीम, वो फालतू टीम नहीं है। 2007 में जब उनसे आप हारे थे ना, 2007 वर्ल्ड कप में, तो आप बाहर हो गए थे, पूरा टूर्नामेंट ढह गया था वेस्ट इंडीज में। वो टीम उतनी ही अच्छी है जितनी बाकी हो सकती है। दिन की बात तो इस पे तो मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं, है ना? सुनिए, हारने को तो लोग हारने को तो सर हम कोई केन्या से भी हार जाता है और किसी को जिम्बाब्वे भी हरा के चला जाता है। इसीलिए ये नहीं कह रह रही, दिस इज क्रिकेट सर। स्पोर्ट्स रिपोर्टर आपको बोल रहा हूँ, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पे तो मैं आपसे डिबेट कर सकता हूँ। अगली बात सुनिए, कि केन्या भी किसी को हराता है, हारता कोई जिम्बाब्वे से भी है, लेकिन आप उसकी रेटिंग हाई नहीं कर देंगे।
हम जब लास्ट टाइम बांग्लादेश गए थे, हम वनडे सीरीज हारे थे, इसलिए भी मत भूलिए उसमें विराट और ये सभी लोग थे। इस चीज फिर T20 का रिकॉर्ड भी बता दीजिए जिस टूर्नामेंट में ये आने वाले हैं। सुनिए, फिर मुझसे रिकॉर्ड की बात करोगे? फिर किससे बात करूंगा सर? मुझे सब कुछ आप ही तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इस पूरे पैनल में, किससे रिकॉर्ड की बात करूंगा? करेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, करेक्ट कर रहा हूं। और हाँ तो कीजिए ना, अगली बात T20 का क्या रिकॉर्ड है, करेक्ट कीजिए मुझे। सुनिए, आप फजूल की बात किए जा रहे हैं। आपको बात करनी है या आपको यही चलाना, रेडियो रवांडा चलाना है? आपका ओपनिंग मोनोलॉग सुनकर लग रहा था कि सिर्फ आग लगानी और रेडियो रवांडा की तरह बहस कर रहे हैं। प्लीज सिर्फ आप सुनिए। और तीसरी बात, लूथरा जी इस बात पे क्यों नाराज हो रहे हैं कि मैंने कहा कि ये टीम घटिया है? क्रिकेट एसोसिएशन इस बात पे क्यों नाराज हो रहे हैं? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मेरा अगर तर्क है कि ये टीम घटिया है तो मेरे भी कुछ लॉजिक है। क्रिकेट एसोसिएशन ने जो बोला है आईसीसी को, आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए बोला कि हम भारत में नहीं खेलेंगे। और इसका मतलब है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है, जिसमें जय शाह है, अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जब इंडिया में आने से पाकिस्तान को आपने रोका था तो उनको मैचेस को शिफ्ट करना पड़ा था। आप दो लोगों के लिए दो अलग मापदंड नहीं रख सकते। अब इसी जय शाह को, मैं आज आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, यही जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, जो शहजाद पूनावाले की पार्टी के एक जो कहते हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उनको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा उनके मैचेस। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। और तीसरी बात ये जरूर समझिए कि जब आईसीसी की बात आती है ना, तो ये आप जो विजन है, जब ऐसी हरकतें, जब लंपेट एलिमेंट और ये सब लोग किस आधार पे शिफ्ट करने पड़ेंगे? आपका अनुभव है, मैं कह रहा हूं, लेकिन किस आधार पे? आप कौन सा थ्रेट दिखाएंगे? आप कौन सा थ्रेट दिखाएंगे कि ये थ्रेट है आपके खिलाड़ियों को? किस आधार पे शिफ्ट करने पड़ेंगे? ये थ्रेट, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, थ्रेट यही दिखाएंगे जो जैसे लिंचिंग वहां पर हो रही है ना, लिंचिंग इंडिया में भी 2014 से देखिए कितनी लिंचिंग हुई है। आप शायद भूल जाते हैं, वही 4 नाम याद रखते हैं। और 25 दिसंबर को जब चर्च में आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, बाहर जिस तरह से नाटक चल रहे थे क्रिश्चियंस को, मैं तभी तो कह रहा हूं कि इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपने इस सब हरकतों से, आपके लंपेट एलिमेंट्स ने दो चीजें खराब कर दिया। एक आईसीसी के इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया। इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया है। ये दोनों चीजें इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया है। जिस तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं, अवधेश कुमार आपको उत्तर देना चाहते हैं। अवधेश जी बोलिए। आप रेडियो रवांडा पे ले जाएंगे तो ठीक है। अरे कौन सा रवांडा भाई? मैंने केवल इतना बोल दिया कि बांग्लादेश की लो क्वालिटी क्रिकेट है। आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो? मैंने एक बोला कि लो क्वालिटी क्रिकेट है, लो क्वालिटी क्रिकेट है, लो क्वालिटी क्रिकेट है। इनका क्रिकेट, आपका क्या प्रॉब्लम है सर? आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं कि ये लो क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश के प्लेयर। अगर अच्छा क्रिकेट खेलते होते तो सारे खिलाड़ी खरीदे जाते ना। अगर चंद्रशेखर लूथरा ये टॉप क्वालिटी क्रिकेटर होते तो ऑस्ट्रेलिया की तरह सारे खिलाड़ी खरीदे जाते, ये साउथ अफ्रीका की तरह सारे खिलाड़ी खरीदे जाते। एक दो प्लेयर को अगर खरीदा जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी टीम घटिया है। और आपको क्यों बुरा लग रहा है इस पे? ओहो, अच्छा, नहीं, आप ये डिसाइड करेंगे जिस, और कौन डिसाइड करेगा? 9.2 करोड़ में 9 करोड़ तक चेन्नई उसकी बोली लगा रही थी। अरे मैं मुस्तफिजुर रहमान की बात नहीं कर रहा हूं चंद्रशेखर लूथरा। आपको पॉइंट समझ में नहीं आया क्या? मैं टीम की बात कर रहा हूं। खराब थे जो जितने भी। अरे एक मिनट, अवधेश कुमार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनका टाइम किल नहीं करना चाहता हूं। अवधेश जी बोलिए। राम मोहन जी, आपने तो इस डिबेट को पहले जो है साजिद रशीदी बनाम करा दिया, बाद में लूथरा जी को दे दिया। 36 मिनट तो मुझे वेट करा दिया। सॉरी सर, सॉरी। इतनी उत्तेजना पैदा हो रही थी और मैं चुपचाप बैठा हुआ था। आप बताइए, ये भारतीय है क्या? ये जो स्पोर्ट्स के, जब मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये इस प्रकार का शर्मनाक बयान यहाँ बैठ करके कि इस समय जय शाह की नौकरी चली जाएगी तो फलाना हो जाएगा, जैसे भारत एक आपको शायद समझ नहीं आती वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह से चलती है। ऐसे भाषा बोली जाती है। आपको शायद पता नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट कैसे चलती है। वहाँ भी वोटिंग है, वहाँ भी वोटिंग है। आपको शायद कुछ नहीं पता। भाषा बांग्लादेश में नहीं बोल सकते हो जाके, जहाँ खुलेआम सरिया लहराया जा रहा है और भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का मीटिंग में संकल्प लिया जा रहा हो, जहाँ कहा जा रहा है कि सरिया हमारा है, हमारा इस्लामी राज्य है, और एक जर्नलिस्ट यहाँ बैठ करके और कह रहा है कि यहाँ ऐसे हो जाएगा, आप निर्णय नहीं कर सकते हो। भारत है। भारत इस समय दुनिया में ना किसी के सामने झुकने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे चेन्नई ने लीडर लिया हो, जूही चावला ने लिया हो, या बीसीसीआई ने उसका नाम दिया हो, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उसकी बोली में शामिल करना बिल्कुल गलत था ये। और शाहरुख खान नहीं होते, कोई भी खरीदता तो भारत में उतना ही विरोध होता और विरोध होना ही चाहिए।
ये लोग शाहरुख खान बता रहे। मैं पूछता हूं कि अवधेश कुमार आज खरीदे होते बांग्लादेश के खिलाड़ी को, तो भारत में विरोध होता कि नहीं होता? उसको हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था? इसको जानबूझ करके जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी एक्टिविस्ट ने, किसी पत्रकार ने खड़ा होकर के और बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है उसका डट के विरोध करने का साहस नहीं दिखाया है। ऐसे देश के साथ अगर क्रिकेट बंद हो जाता है, विषय केवल क्रिकेट का नहीं है। आपके अंदर है हिम्मत? ये विषय हिम्मत है जूही चावला को गद्दार कहिए एक बार। अरे सुनो, आपकी हिम्मत अगर शाहरुख खान टेलीविजन पर बैठाते हैं और इसे आप करते रहते हो। मैं किसी बात पर नहीं करता हूँ। बात करेंगे बैठकर। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बोले होते उठा करेंगे बैठकर। जैसी भाषा आजकल आप बोल रहे हैं, इंसाफ ईमान कुछ आधे घंटे से आपके साथ डिबेट किया जा रहा है और आप बता रहे हो। साजिद रशीदी को एक बात अभी समझ में नहीं आई जो चंद्रशेखर लूथरा समझा रहे थे, वो साजिद रशीदी को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि चेन्नई का मालिक कोई भी हो, मतलब चेन्नई मतलब धोनी माना जाता है। सच सुनकर अरे रशीदी जी एक पॉइंट को समझिए। चंद्रशेखर लूथरा ये कह रहे थे अभी कि चेन्नई मतलब धोनी होता है। चेन्नई का मतलब मालिक नहीं, चेन्नई मतलब धोनी। इसी तरह केकेआर मतलब जूही चावला नहीं, केकेआर मतलब शाहरुख खान। और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। अभी आपको कुछ चीजों की जानकारी होगी हमसे ज्यादा अपने धर्म के मामले में, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम को कौन ओन करता है और किसकी चलती है। तो एक बात को आप समझ जाइए कि जूही चावला पे जो आप दाएं बाएं जाना चाहते हैं, हर बात की चीज मोदी पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? फिर बताते नहीं है कि शहजाद पूनावाला ये प्रवक्ता हैं, ये भी कुछ बता सकते हैं। नहीं, मोदी डिसाइड करेंगे। अभी पैनल पे बैठे हो शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला बोलिए। बात करने की बात नहीं है। देखिए, मैं रेडियो रवांडा वगैरह तो मैं नहीं जानता और यहाँ पर लंपट भी बार बार कहा गया। तो कुछ लोग कांग्रेस संदेश की तरह। अरे रुक जाइए रशीदी जी, रुक जाइए भाई। जो स्पोर्ट्स के पत्रकार है चांद मोहम्मद जी, और काम करते हो। स्पोर्ट्स के जो पत्रकार है चांद मोहम्मद, बांग्लादेश भारत के ही है ना, चांद मोहम्मद साहब जो है, वो जो ट्रम्पेट है कांग्रेस के ट्रम्पेट, चांद मोहम्मद साहब से सिर्फ इतना पूछिए कि हम तो ये कह रहे हैं लूथरा जी बीसीसीआई ने उनको डाल। बीसीसीआई की बात कीजिए ना। बीसीसीआई लूथरा जी है सर, लूथरा जी। बीसीसीआई आपकी क्या नाम है उनका? चांद में उनको। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे रेडियो रवांडा नहीं है वैसे वो चांद मोहम्मद नहीं है। ठीक है। अरे चांद मोहम्मद में आपको क्या आपत्ति होने लगी? चांद मोहम्मद बोला है, कोई आतंकी का नाम थोड़ी लिया। आप इतना भड़क क्यों गए भाई? सुन लीजिए ना, मैं सिर्फ मुर्गा लड़ाई यहाँ पर ये इसीलिए करते हो। नहीं, मुझे भी आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। आपको पैनल में बिठा दिया है तो हम डिबेट कर रहे हैं, वरना मैं कोई रोज आकर आपके साथ डिबेट करने थोड़ी बैठता हूँ। अब सुन लीजिए चांद मोहम्मद, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए। हाँ, नहीं, वो शर्म। अगर मैं ठीक है लूथरा जी, शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए। परंतु ये दो लोग, राम मोहन जी, मेरा मूल सवाल ये है कि जो लोग आईसीसी के विषय में, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? ऐसे तो डिस्टर्ब होगा तो जनता को समझ में नहीं आएगी मेरी बात, क्योंकि इनका रेडियो संदेश चलता रहेगा, कांग्रेस संदेश। ठीक है। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैंने तो एक भी बार ना शाहरुख खान को कुछ कहा, ना जूही चावला को कहा, ना धोनी को कहा। मेरा मूल ये था कि भाई जन भावनाओं का सम्मान बीसीसीआई ने करना चाहिए। बीसीसीआई ने क्या स्वागत है। अब बीसीसीआई ने अगर इतने टाइम तक नहीं किया, ऑक्शन में डाला, तो राजीव शुक्ला जी से पूछे ना चंद्रशेखर जी, चांद मोहम्मद जी पूछे, राजीव शुक्ला से पूछिए, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। पूछो तो एक बार, और एक बार पूछो सैम पित्रोदा से जो बोलता है जस्टिफाइड है जो हो रहा है। एक बार पूछो दिग्विजय सिंह से। मेरा मूल सवाल तो ये है, जब ढाका में अत्याचार होता है तो ये चुप हो जाते हैं और गाजा में तो एकदम नाचने लगते हैं। तुम घटिया पार्टियां बदलते रहोगे और ऐसा छोड़ दीजिए बोलना। कोई इस पे भरोसा नहीं कर रहा। आपके ऊपर जो आपका तो पूरा पॉलिटिकल कलर दिख गया आज जी। वरुण पुरोहित से कलर में सब आप जैसे लोग मुझे बताएंगे, आप जैसे लोग, राम मोहन जी, पुरोहित जी बोलिए। राम मोहन जी, आप बताएंगे हमें। राम मोहन जी, सर वो तो बात ठीक है, Can I speak? जी पुरोहित जी बोलिए। पर आप आउटडेट हो गए। दो बातें हैं, बदलू पता नहीं कहां से। दो बातें, एक तो ये गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। आईसीसी कुछ भी कर सकती है भारत सरकार के खिलाफ। कैसे कर सकती है भारत सरकार के खिलाफ? आईसीसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ भी करेगा। भारत सरकार की हैसियत नहीं है उसको रोकने की, सबसे पहली बात। और जो खेल की भावना है, तो जब रशिया यूएसएसआर था उस समय, सोवियत संघ ओलंपिक हुए थे तो अमेरिका वगैरह सारे देशों ने उसको बायकॉट किया था। तो ये सब चीजें ये करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, शाहरुख खान की बात जो आप कर रहे थे, सब कर रहे, शाहरुख खान नहीं,
जैसे आपने कहा मोदी जी का नाम के लिए, जो लीडर होता है या कंपनी का चेयरमैन होता है जिसके नाम से होता है उसी का नाम लिया जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्शन की क्या बात है। तो जो भी अब मोदी जी की सरकार है तो कोई दूसरे मंत्रियों के ऊपर थोड़ी आरोप लगेगा। कांग्रेस में अब आप गांधी परिवार पे लगाते, दूसरे नेताओं पे थोड़ी लगाते। तो एक जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर ही उसी का नाम आता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट जो चर्चा में आ रहे हैं गलत हैं। आईसीसी बीसीसीआई जो भी है सब भारत सरकार के अधीन है। आप ये इससे भाग नहीं सकते कि साहब वो तो ओलंपिक एसोसिएशन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। भारत सरकार के खिलाफ कोई आतंकवादी को ले लेगा, आईसीसीआई परमिशन दे सकता है क्या? ये सब चीजें सोचने की बात है। इसको डिस्कशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हर बात में कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस के नेता ऐसे किए। अरे सारा देश ही कांग्रेस में है, कांग्रेस से तो नेता ले लेके सरकार मोदी जी की चल रही है। इसलिए कांग्रेस शब्द का मेरे पास समय इतना ही है। जिनको इस बात की चिंता है कि आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी जाएगी कि रहेगी, मुझे लगता है कि कुछ बातों को कुर्सी से ऊपर देखना चाहिए। कुर्सी जाती है, अगर इस बात पर जाती भी है तो जाए, ये शायद ज्यादा लोग पसंद करेंगे। कुर्सी पर बैठे रहकर आप कुछ ना करें तो आपको ज्यादा लोग सवाल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ जो लो क्वालिटी क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं उनके साथ अगर आपके मैच नहीं होंगे, 20,000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ जिस बोर्ड का हो, ये 54-58 2 रुपए 4 रुपए कुछ 100 करोड़ रुपए भी अगर दाएं बाएं जाते हैं तो जाएं। मैसेज क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और इसके आगे भी कोई अगर स्पष्ट मैसेज देने की जरूरत हो तो बीसीसीआई को देना चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH